अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बाद ये चर्चा जोरों पर है कि क्या अब एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल की कुर्सी जाने वाली है। लेकिन इन चर्चाओं के बीच एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे मामले को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया है। हमले से करीब 10 मिनट पहले हमलावर एलन ने अपने परिवार को एक लिखित बयान भेजा था जिसमें उसने उन लोगों के नाम बताए थे जो उसके निशाने पर थे। हैरानी की बात यह है कि इस पूरी सूची में ट्रंप प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों के नाम थे, लेकिन एक नाम गायब था, काश पटेल। अब सवाल यही है कि आखिर क्यों, और क्या यही वजह है कि अब काश पटेल खुद सवालों के घेरे में आ गए हैं। शनिवार रात एक ऐतिहासिक शाम होने वाली थी। करीब 10 साल बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन डिनर में शामिल होने जा रहे थे। उन्होंने खुद माना कि वो इस बार मीडिया पर काफी तीखा हमला करने की तैयारी में थे। माहौल पूरी तरह राजनीतिक और हाई प्रोफाइल था, लेकिन अचानक उस दिन सब कुछ बदल गया। गोलियों की आवाज ने उस शाम को दहशत में तब्दील कर दिया। हालात को संभालते हुए यूएस सीक्रेट सर्विस ने तुरंत एक्शन लिया। राष्ट्रपति, फर्स्ट लेडी और उपराष्ट्रपति को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। कैबिनेट के बाकी सदस्यों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया। इस पूरे ऑपरेशन में सेकंड्स का फर्क था और वही सेकंड सबकी जान बचाने में काम आए। हमलावर 31 साल का कोल टोमस एलन वॉशिंगटन हिल्टन में 3 हथियारों के साथ पहुंचा था, 2 पिस्तौल और एक शॉटगन। लेकिन ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। उसके पास एक पूरी प्लानिंग थी जिसे उसने पहले ही लिखकर तैयार कर लिया था। हमले से करीब 10 मिनट पहले उसने अपने परिवार को एक मैनिफेस्टो भेजा। इसमें उसने साफ साफ लिखा था वो किन लोगों को निशाना बनाने वाला है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी लिस्ट ट्रंप प्रशासन के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों से शुरू होती थी और नीचे तक जाती। यानी ये एक सोची समझी टारगेटेड प्लानिंग थी। लेकिन इस लिस्ट में एक नाम शामिल नहीं था, काश पटेल। एलन ने अपने शब्दों में यह लिखा कि प्रशासन के अधिकारी काश पटेल को छोड़कर मेरे निशाने पर हैं और उन्हें उनकी रैंक के हिसाब से प्राथमिकता दी गई है। अब ये लाइन ही पूरे मामले को और उलझा देती है। आखिर क्यों उसने काश पटेल को छोड़ दिया? क्या कोई व्यक्तिगत कारण था या फिर इसके पीछे कोई और गहरी कहानी छिपी है? फिलहाल इसका कोई साफ जवाब नहीं आया, लेकिन सवाल लगातार उठ रहे हैं। अपने मैनिफेस्टो में एलन ने हमले की वजह बताई। उसने लिखा कि जब किसी और पर अत्याचार हो रहा हो और हम चुप रहते हैं तो वो भी अपराध में शामिल होने जैसा है। उसने खुद को उन लोगों से अलग बताया जो सीधे तौर पर पीड़ित हैं, लेकिन ये भी कहा कि चुप रहना सही नहीं। उनके शब्दों से साफ था कि वो अपने कदम को एक तरह से नैतिक जिम्मेदारी मान रहा था। हालांकि उसका ये तर्क पूरी तरह विवादित और खतरनाक है। एलन ने अपनी प्लानिंग का भी जिक्र किया। उसने बताया कि वो बक शॉट का इस्तेमाल करेगा ताकि गोलियां दीवारों के पार ज्यादा ना जाएं और नुकसान सीमित रहे। लेकिन साथ ही उसने ये भी लिखा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यानी एक तरफ वो नुकसान कम करने की बात कर रहा था और दूसरी ओर किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य तक पहुंचने की मानसिकता भी साफ दिख रही थी। इस बीच काश पटेल को लेकर विवाद और गहरा गया है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि उनका पद से हटना अब सिर्फ समय की बात है। उन पर सार्वजनिक जगहों पर शराब के नशे में व्यवहार करने और सुरक्षा में चूक और प्रशासनिक कमजोरियां जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि इन सब बातों से राष्ट्रपति ट्रंप भी काफी नाराज हैं। मैगजीन द अटलांटिक की एक रिपोर्ट ने तो इस विवाद को और हवा दे दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि काश पटेल अक्सर वॉशिंगटन डीसी और लॉस वेगास के क्लबों में अत्यधिक शराब पीते हैं, जिससे उनकी छवि पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अधिकारियों को डर है कि इस तरह का व्यवहार उन्हें ब्लैकमेल या विदेशी एजेंसियों के जाल में फंसा सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि एक बार तकनीकी गड़बड़ी को उन्होंने गलत समझ लिया। उन्हें लगा कि उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। इस घटना को पैनिक या पैरानॉइड रिएक्शन बताया गया, जिससे प्रशासन के भीतर उनकी स्थिरता को लेकर चिंता बढ़ी। हालांकि काश पटेल ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये सब उनकी छवि खराब करने की साजिश है। उन्होंने द अटलांटिक के खिलाफ $250 मिलियन का मानहानि का मुकदमा भी दायर किया। उनके वकीलों का कहना है कि ये खबर बिना ठोस सबूत के सिर्फ अफवाहों पर आधारित है। वहीं व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव
कैरोलिन लेविट ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को अब भी FBI डायरेक्टर पर भरोसा है, लेकिन अंदर खाने की खबरें कुछ और ही इशारा कर रही हैं। कहा जा रहा है कि उनके रिप्लेसमेंट को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वो वॉशिंगटन हिल्टन के अंदर सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पार कर घुसा और अधिकारियों के साथ उसकी गोलीबारी हुई, जिसके बाद उसे काबू कर लिया गया था। जेनी पिरो, जो वॉशिंगटन डीसी की यूएस अटॉर्नी है, उन्होंने कहा कि एलन पर फेडरल स्तर पर हथियार रखने और हमले के आरोप लगाए जाएंगे। सोमवार को कोर्ट में उसे पेश किया जाना है और आगे भी आरोप जोड़े जा सकते हैं। अब इस पूरी कहानी में कई सवाल हैं। एक हमलावर, एक रहस्यमय मैनिफेस्टो और एक ऐसा नाम जो उसमें शामिल नहीं था। क्या ये महज एक संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छिपी है? आने वाले दिनों में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे इन सवालों के जवाब भी सामने आ सकते हैं। फिलहाल ये मामला सिर्फ एक हमले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सत्ता, सुरक्षा और विश्वास के बड़े सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।